नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के डिजिटल कॉमर्स में आ रही एक बहुत बड़ी क्रांति के बारे में। ओएनडीसी, ये आखिर है क्या और इससे छोटे दुकानदारों और हम जैसे ग्राहकों की जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, ओएनडीसी का वादा क्या है? इसका सीधा सा मकसद है देश के छोटे से छोटे दुकानदार को, चाहे वो किसी भी शहर में हो, पूरे देश के ग्राहकों तक पहुंचाना। और यही वो रेवोल्यूशनरी आइडिया है जिसे हम आज समझने वाले हैं। ओएनडीसी यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अब इसमें जो सबसे जरूरी शब्द है वो है ओपन यानी खुला। इसका मतलब ये है कि ये किसी एक कंपनी का बनाया हुआ बंद किला नहीं है, बल्कि एक ऐसा खुला मैदान है जहां कोई भी आकर जुड़ सकता है। अच्छा, ओएनडीसी क्या है ये तो हम समझेंगे ही, पर उससे भी पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये क्या नहीं है, क्योंकि इसे लेके बहुत सारी गलतफहमियां हैं। तो पहली बात साफ कर लें, ओएनडीसी कोई अमेज़न या फ्लिपकार्ट की तरह एक और ऑनलाइन बाजार नहीं है। ये खुद कुछ नहीं बेचता। दूसरी बात, आप ऐप स्टोर पर जाकर ओएनडीसी ऐप सर्च करके उसे डाउनलोड नहीं कर सकते। ऐसा कोई एक ऐप है ही नहीं। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, ये कोई टिपिकल कंपनी नहीं है जो अपने मुनाफे के लिए काम कर रही हो। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर है क्या? देखिए, ओएनडीसी एक नेटवर्क है, नियमों का एक सेट है जिसे प्रोटोकॉल कहते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है यूपीआई। जैसे यूपीआई ने पेमेंट के नियम बनाए जिससे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब एक दूसरे से बात कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही ओएनडीसी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए नियम बना रहा है। चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये नेटवर्क असल में एक खरीदार और एक दुकानदार को मिलाता कैसे है। इसका तरीका बड़ा ही कमाल का है। मान लीजिए आपने अपने पेटीएम ऐप पर कुछ खोजा। ओएनडीसी नेटवर्क तुरंत आपको उन सभी दुकानदारों के प्रोडक्ट्स दिखाएगा जो वो सामान बेच रहे हैं, भले ही वो दुकानदार किसी दूसरे ही सेलर ऐप पर क्यों ना हो। मतलब खरीदार और विक्रेता को एक ही ऐप पर होने की जरूरत ही खत्म। तो अब सवाल ये है कि भाई इस पूरे सिस्टम को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ऐसी क्या परेशानियां थीं जिन्हें ओएनडीसी दूर करने आया है? देखिए, अब तक होता क्या था, कुछ गिने चुने बड़े प्लेटफॉर्म्स का पूरे ऑनलाइन बाजार पर एक तरह से कब्जा था। छोटे दुकानदारों के लिए वहां अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल था और कमीशन भी बहुत ज्यादा लगता था। ओएनडीसी इसी का जवाब है। ये सबके लिए एक खुला और बराबरी का मैदान बना रहा है जहां मुकाबला फेयर हो। ठीक है, सिस्टम तो समझ आ गया, लेकिन इससे उस छोटे दुकानदार को क्या मिलेगा जो अपनी दुकान चला रहा है? उसके लिए इसमें क्या फायदे हैं? दुकानदारों के लिए तो ये गेम चेंजर है। अब उन्हें अलग अलग बायर ऐप से ऑर्डर मिल सकते हैं। किसी एक प्लेटफॉर्म पर उनकी निर्भरता बिल्कुल खत्म हो जाती है। वो अपने आसपास के ग्राहकों तक और आसानी से पहुंच सकते हैं। और यहां नियम सबके लिए एक जैसे और पारदर्शी हैं। चलिए इसको और साफ साफ समझने के लिए एक सीधी सीधी तुलना करते हैं ताकि ये पूरी तस्वीर एकदम क्लियर हो जाए। ये स्लाइड पूरी कहानी बताती है। एक तरफ है वो बंद सिस्टम जहां एक ही कंपनी सब कुछ कंट्रोल करती है, और दूसरी तरफ है ओएनडीसी का खुला इकोसिस्टम जहां बहुत सारे ऐप्स मिलकर काम करते हैं और दुकानदारों को अपना बिजनेस अपनी शर्तों पर चलाने की आज़ादी मिलती है। तो जो भी सेलर्स ओएनडीसी से जुड़ने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अब उन्हें अपनी डिजिटल दुकान चलाने के बारे में सोचने का तरीका थोड़ा बदलना होगा। इस खुले नेटवर्क में आपकी रेप्यूटेशन ही सब कुछ है। आपके प्रोडक्ट्स की तस्वीरें और जानकारी यानी आपका कैटलॉग एकदम शानदार होना चाहिए। आपको टाइम पर डिलीवरी जैसे वादे हर हाल में पूरे करने होंगे, क्योंकि यहाँ जो रेटिंग मिलेगी वो सिर्फ एक ऐप पर नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क के हर बायर ऐप पर दिखेगी। तो आखिर में ओएनडीसी सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक सोच है, एक वादा है, एक ऐसे डिजिटल बाजार का जो सबके लिए खुला हो, निष्पक्ष हो और जहां हर किसी को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले। तो सवाल ये है कि क्या ओपन कॉमर्स का ये मॉडल ही भारत की डिजिटल इकोनॉमी का भविष्य है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी और हमारे बाजारों की दिशा तय करेगा। इस पर सोचने के लिए एक बड़ी बात